नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रैंकिंग जीके में। आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैन धर्म भी एक ऐसा धर्म है जहां से हर एक जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन नंबर ए दिया है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर बी दिया है ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर सी दिया है पारसनाथ और ऑप्शन नंबर डी दिया है अरिस्टनेमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषभ देव थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महावीर स्वामी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है कुंडलग्राम, ऑप्शन नंबर बी है पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी है लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर डी है सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुंडलग्राम में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी दिया है वर्धमान, ऑप्शन नंबर सी दिया है राहुल, ऑप्शन नंबर डी दिया है शुद्धोधन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्धमान हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है निर्वाण, ऑप्शन नंबर बी दिया है जीन, ऑप्शन नंबर सी दिया है कैवल्य, ऑप्शन नंबर डी दिया है रत्न। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैवल्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है दिया है निरंजना, ऑप्शन नंबर बी दिया है रिजुपालिका, ऑप्शन नंबर सी दिया है गंगा, ऑप्शन नंबर डी दिया है गंडक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रिजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया है राजगिरी, ऑप्शन नंबर बी दिया है वैशाली, ऑप्शन नंबर सी दिया है पावापुरी, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुशीनगर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पावापुरी में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। ऑप्शन नंबर ए है 20, ऑप्शन नंबर बी दिया है 22, ऑप्शन नंबर सी दिया है 24, ऑप्शन नंबर डी दिया है 26। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 तीर्थंकर हुए हैं पूरा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारसनाथ किस वंश के राजा के पुत्र थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए दिया है महामाया, ऑप्शन नंबर बी दिया है त्रिशला, ऑप्शन नंबर सी दिया है यशोदा, ऑप्शन नंबर डी दिया है प्रजापति गौतमी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, त्रिशला हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यादवाद किस धर्म की का सिद्धांत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म का सिद्धांत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है सिंह, ऑप्शन नंबर बी है सांड, ऑप्शन नंबर सी है सर्प, ऑप्शन नंबर डी है अश्व। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, सर्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया। ऑप्शन नंबर ए दिया है संस्कृत, ऑप्शन नंबर बी दिया है पाली, ऑप्शन नंबर सी दिया है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर डी दिया है हिंदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राकृतिक भाषा में दिया था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है कर्म, ऑप्शन नंबर बी दिया है अहिंसा, ऑप्शन नंबर सी दिया है निष्ठा और ऑप्शन नंबर डी दिया है त्याग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए दिया है वल्लभी, ऑप्शन नंबर बी दिया है पावापुरी, ऑप्शन नंबर सी दिया है पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है वैशाली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थूलभद्र ने किया था। दोस्तों एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है हीनयान और महायान, ऑप्शन नंबर बी दिया है दिगंबर और श्वेतांबर, ऑप्शन नंबर सी दिया है सिया और सुन्नी, ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, दिगंबर और श्वेतांबर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिगंबर और दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जो दिया है स्थूलभद्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी दिया है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी दिया है पारसनाथ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भद्रबाहु थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्वेतांबर और श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया है स्थूलभद्रा, ऑप्शन नंबर बी दिया है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर सी दिया है मलिनाथ, ऑप्शन नंबर डी दिया है ऋषभ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्थूलभद्र थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए दिया है निकृष्ट, ऑप्शन नंबर बी दिया है जय, ऑप्शन नंबर सी दिया है अरहंत, ऑप्शन नंबर डी दिया है तीर्थंकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह के साथ पांचवा महाव्रत ब्रह्मचर्य किसमें जोड़ा था? ऑप्शन नंबर ए दिया है ऋषभ देव, ऑप्शन नंबर बी दिया है पारसनाथ, ऑप्शन नंबर सी दिया है महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर डी दिया है अरिष्ट नेमी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैन साहित्य को क्या कहा जाता था? जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है त्रिपिटक, ऑप्शन नंबर बी दिया है आगम, ऑप्शन नंबर सी दिया है वेद, और ऑप्शन नंबर डी दिया है उपनिषद। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन नंबर डी बिहार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सार्वभौमिक विधान द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए दिया है यशोदा, ऑप्शन नंबर बी महामाया, ऑप्शन नंबर सी सुजाता, और ऑप्शन नंबर डी अनुजा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यशोदा था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है प्रियदर्शना, ऑप्शन नंबर बी संघमित्रा, ऑप्शन नंबर सी महामाया, और ऑप्शन नंबर डी यशोमती। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रियदर्शना था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए दिया है भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर बी दिया है स्थूलभद्रा, ऑप्शन नंबर सी दिया है हेमचंद्र, ऑप्शन नंबर डी दिया है महावीर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भद्रबाहु थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मौर्य सम्राट जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार किया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरिष्टनेमी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी को कैवल्य ज्ञान किस आयु में प्राप्त हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 42 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 45 वर्ष। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42 वर्ष में हुआ था। दोस्तों यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म का मुख्य दर्शन क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनेकतावाद। चलिए देखते हैं अगला क्या है। भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंह था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दूसरी जैन संगति 512 ईस्वी कहाँ हुई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वल्लभी गुजरात में हुई थी। तो दोस्तों यह भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैन धर्म में जीवात्मा के अस्तित्व को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वीकार किया गया। चलिए देखते हैं अगला क्या है। महावीर स्वामी किस कुल के थे? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जात्रिक वंश के थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म में संलेखना विधि क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपवास द्वारा प्राण त्यागना।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है जिसने जैन धर्म को संरक्षण दिया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खारवेल था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के अनुसार अनेकतावाद का अर्थ क्या था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सत्य की अनेकता था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है जमाली, ऑप्शन नंबर बी दिया है आनंद, ऑप्शन नंबर सी दिया है सुधर्मा, ऑप्शन नंबर डी दिया है स्थूलभद्रा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जमाली थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मथुरा कला किस धर्म से संबंधित है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कल्पसूत्र में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। श्रवणबेलगोला में गुप्तेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चामुंडा राय ने कराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी दिया है शुद्धोधन, ऑप्शन नंबर सी दिया बिंबिसार, ऑप्शन नंबर डी दिया है कुणाल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनेकतावाद का दूसरा नाम क्या है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। महावीर स्वामी के समय महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का मुख्य केंद्र कौन सा था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध हो जाएगा। किस पर अधिक बल दिया गया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अहिंसा और करुणा पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैन धर्म के किस तीर्थंकर को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मल्लीनाथ को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। महावीर स्वामी का निर्वाण मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हो गई थी? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 72 वर्ष की आयु में हो गई थी। तो दोस्तों इस वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।